हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अपना टॉपिक नंबर 3 आ चुका है। पहले टॉपिक में अपन क्या पूरा किया था? श्वेत क्रांति। दूसरे में हरित क्रांति। तीसरा पार्ट है अपना गुलाबी क्रांति। इसमें अपन क्या क्या जानेंगे? इसमें अपन जानेंगे बोलेंगे कि गुलाबी क्रांति क्या है। फिर उसके बाद अपन जानेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की, क्यों हुआ, इससे लाभ क्या है, इससे अपने को दुष्परिणाम क्या क्या मिलते हैं, सबसे ज्यादा गुलाबी क्रांति कहाँ प्रसिद्ध है और क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे पहला क्या जानेंगे, गुलाबी क्रांति क्या है। इसका पहला पॉइंट क्या है? गुलाबी क्रांति जो है, जिसे पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, यह एक शब्द है जो कि जिसका उपयोग मांस और पोल्ट्री संस्करण में प्रयुक्त की हुई तकनीकी क्रांतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। कुल मिला के दूसरे शब्दों में अगर कहें तो गुलाबी क्रांति के अंतर्गत मांस का उत्पादन के तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। मतलब मांस के उत्पादन से संबंधित है कौन? गुलाबी क्रांति। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत कब हुई और किसने की? सबसे पहले इसकी शुरुआत दुर्गेश पटेल ने द्वारा की गई। कब हुई इसकी शुरुआत? 1996 में। प्रमुख रूप से इसका उद्देश्य था झींगा मछली जो होती है और प्याज के उत्पादन में वृद्धि लाना। झींगा मछली और प्याज के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। शुरुआत क्यों हुई और किसने की? इसका उत्तर ये है। अगला, भारत में गुलाबी क्रांति से लाभ क्या है? विदेशों में मांस, भारी मात्रा में मांस की मांग है। यदि ऐसे में भारत मांस का उत्पादन बढ़ाता है तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। निर्यात बढ़ने से क्या होगा? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। जैसे हमें भारत में ऊर्जा संबंधी उत्पादों के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ता है, इसलिए भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार की जरूरत है। तो इससे हम क्या है, इससे हम पैसा लेकर विदेशों में इसी पैसे को दे सकते हैं। ठीक है, अगला इससे लाभ क्या है? क्या है? जब मांस के निर्यात में भारत विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगी तो हमारा देश इस मुद्रा का उपयोग व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए कर सकता है। हम वही बताए कि हम वहां से पैसे लेंगे और उन्हीं को पैसे दे देंगे, हम अपना सामान देंगे और उनका सामान ले लेंगे। ठीक है, इसी उद्देश्य से गुलाबी क्रांति को बेहतर अवसर उपलब्ध कराती है। मांस उद्योग भारी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराता है। इसमें कुछ ही कौशल को आसानी से सीखकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। मांस में उद्योग में कार्यरत श्रमिक में महिलाओं का अनुपात अन्य उद्योगों से सबसे ज्यादा अधिक है। मतलब मांस की बिक्री और खरीदारी में महिलाओं का अनुपात कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, अगला, इससे और क्या लाभ है भाई? इसका चौथा लाभ क्या है? भारत में भी मांस घरेलू खपत को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी जो छोटे छोटे बूचड़खाने द्वारा लिया गया है, खुदरा दुकानदारों की है। भाई जो छोटे छोटे बूचड़खाने हैं वह तो पूरा कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्यों, पूरा तो कर पा रहे हैं लेकिन साफ सफाई व संक्रमण रहित मांस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अतः यदि गुलाबी क्रांति के छोटे छोटे बूचड़खानों व खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों को भी आधुनिक बनाया गया तो देश में मांस उपभोक्ताओं को उत्तम मांस प्राप्त हो सकेगा। मतलब छोटे छोटे बूचड़खाने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला, इससे दुष्परिणाम क्या है भाई? इससे दुष्परिणाम आप ध्यान से समझिएगा। पहला इसका दुष्परिणाम क्या है? देश में दूध उत्पादन में 96,000 सहकारी संस्थाएं हैं और 14 राज्यों ने अपनी दूध सहकारी संस्थाएं बनाई हैं। देश में कुल खाद्य उद्योगों व दूध से जुड़ी संस्करण सुविधाएं महज 2% है। किंतु यह दूध ही है जिसका सबसे ज्यादा प्रसंस्करण हुआ है, जिससे दही, घी, मक्खन, पनीर आदि बनाए जाते हैं। इस कारोबार से जुड़ी खूबी यह है कि इससे 7 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की आजीविका जुड़ी है। खूबी तो यह है। लिहाजा मांस के कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए दुधारू पशुओं को बूचड़ खाने में काटने का सिलसिला यथावत बना रहता है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुष्परिणाम है भैया, जो गायें दूध देती हैं उसे बूचड़ खानों में क्यों भेजा जाता है कि उसका मांस बन जाए? पहले उनको दूध पूरा निकाला जाए, मतलब जब तक वह दूध देती हैं तब तक उनको बूचड़ खानों में ना ले जाया जाए। अगला पॉइंट अपना यही होगा, बूचड़ खानों में काटने के लिए केवल वही मवेशी ले जाए जाएं जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। देश में स्थित बूचड़खानों पशुओं का संकट बन रहे हैं। इस कारण से देश में दूध उत्पादन घट रहा है, बूचड़खाने बढ़ रहे हैं। जो गायें दूध दे रही हैं उनको भी काटा जा रहा है मांस के लिए। ठीक है, इसलिए दूध घट रहा है। ठीक है, चलिए, सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए, अब क्या है, यहां पास अपना पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।